निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। संख्या है सब बिहार में पासी जाति का और 1 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। हमारी दिली इच्छा है, जो अभी देश भर में जो स्थिति चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है। कांग्रेस से लगाव मेरे पूरे परिवार का रहा है और 79 में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ पथरा हुआ था मधेपुरा में, जिसमें मेरे पिताजी ने उन्हें बचाया था, जान पे बाजी लगा के वो घायल हो गए थे। पूरे बिहार की राजनीति, पूरे देश के लोग देख रहे हैं बिहार में कैसी पॉलिटिकल क्राइसिस है। सिर्फ सत्ता के लिए लोग मर रहे हैं। पूरा देश राहुल गांधी जी पर निगाहें लगाए बैठी है कि राहुल गांधी जी ही इस देश के लिए कुछ बेहतर करेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार, आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज एक हम कांग्रेस कार्यालय आए हुए हैं। आज एक जो सदस्य हैं वो काफी परेशान है। आज ये समझते हैं उनकी परेशानी क्या है। क्या परेशानी है आपकी, सीधा परेशानी बताइए। चिनारी 2007 विधानसभा क्षेत्र से मैंने केंद्रीय चुनाव समिति को ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया था। मुझको नहीं मिल करके मंगल राम जी को टिकट मिला है, लेकिन मेरे को बहुत दुख है कि संविधान का समानता का अधिकार का उल्लंघन एवं उसके साथ साथ शोषण का विरोध किया जा रहा है। और आजादी के बाद से सर वो सीट रिजर्व है बैकवर्ड क्लास के लिए, जो भी बैकवर्ड होगा उनको मिलेगा। सर मैं भी उसी वर्ग का हूँ, लेकिन मैं पासी जाति का हूँ। जो भी मिला है वो रविदास जाति के है और पासी को 17वीं विधानसभा गुजर गया, अभी तक ने आजादी के बाद से अभी तक नहीं मिला। सर मेरी आप बोलिए कि हम एक कैंडिडेट अच्छा है, लोगों की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए कैंडिडेट चाहिए। इसलिए ठीक है, मैं आपके रिक्वेस्ट को ऊपर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इनको बोलता हूँ कि इनको एक मौका देना चाहिए। इनके समाज के काफी लोग हैं वहाँ पे और 50 लाख संख्या है सब बिहार में पासी जाति का और 1 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। ये सब एक मत हो जाएगा, एकजुट हो गया, हमें टिकट मिलने से। ठीक है, आप जाति की बात मत कीजिए, आप बोलिए ओवरऑल इंसान का, ओवरऑल ह्यूमन का डेवलपमेंट करेंगे आप अपने एरिया में। अपने एरिया में मैं करूंगा और साथ साथ हमको लेने से 1.5 करोड़ पासी जाति का जमात आ जाएगा इस कांग्रेस पार्टी में। क्या करने आए आप कांग्रेस का कार्यालय? हम बिहारीगंज विधानसभा जो मधेपुरा जिला के अंतर्गत आता है, मैं उससे जो है प्रत्याशी के रूप में है। और निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से लगाव मेरे पूरे परिवार का रहा है और 79 में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ पथरा हुआ था मधेपुरा में, जिसमें मेरे पिताजी ने उन्हें बचाया था, जान पे बाजी लगा के वो घायल हो गए थे। और मैं भी वर्षों से 2009 से ही कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग वहां से चुनाव लड़े। सभी जाति के लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन किसी ने आज तक जो है नहीं फतह कर पाया। मैं चाहता हूं कि वहां जो हमारी पॉपुलेशन है प्लस जो गठबंधन की बात हो रही है, उससे वहां पर निश्चित तौर पर जो है विजय होगी। आप क्या मैसेज हमारे थ्रू देना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष को? हम प्रदेश अध्यक्ष यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, मतलब टिकट नहीं दिया जाता हमारे जाति के लोगों को। इसलिए हम चाहेंगे कि मैं केवट समाज से हूं और जो है केवट समाज के तौर पर जो है टिकट दिया जाए, हक अधिकार दिया जाए, जो बाबा साहब। सर सब लोग कास्ट समाज इन चीजों की बातें क्यों करते हैं? ओवरऑल ह्यूमैनिटी आप बोलिए ना, जो भी अपने एरिया में। मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि यहाँ जो है जातीय आधारित जो है, जहाँ भी आप करेंगे, अगर आपका जातीय पॉपुलेशन नहीं है तो आपको वहाँ टिकट नहीं मिलता है। क्योंकि मैं 30 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर आपकी जातीय पॉपुलेशन नहीं है तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। किस लिए आए सर कांग्रेस के कार्यालय आप? मैं अभी सदाकत आश्रम में हूँ और मैं भी 74 संवर्षा सुरक्षित विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रखा हूँ। पूर्व में भी वर्ष 2010 में भी मैं स्वतंत्र रूप से लड़ा था और उसके बाद 2015 और 20 में जन अधिकार पार्टी की तरफ से, जाप की तरफ से वहाँ लड़ चुका हूँ। और हमारी कांग्रेस में क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपको, जो यहाँ से आप इनका सिंबल लेके लड़ना चाहते हैं? हमारे पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। मैं जाप जन अधिकार पार्टी का SC/ST विंग्स का प्रदेश अध्यक्ष था और मैं लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हूँ, लगातार मैं मुखिया रहा हूँ। आपका मन नहीं भरा रहते अब? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राजनीति में हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। दर्जनों बार कई लोगों को रक्तदान किया हूँ, हजारों की संख्या में लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया हूँ। हमारी दिली इच्छा है, जो अभी देश भर में जो स्थिति चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है। आज क्या हुआ है पॉलिटिकल क्राइसिस में, आप बताएंगे? बिल्कुल, अभी पूरे बिहार की राजनीति, पूरे देश के लोग देख रहे हैं बिहार में कैसी पॉलिटिकल क्राइसिस है। सिर्फ सत्ता के लिए लोग मर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं कैसे MP बन जाऊं, कैसे MLA बन जाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनूं। आप भी तो वही चाह रहे हैं, टिकट लेने ही तो आए हैं आप। हम चाहते हैं जरूर, हम अपनी
बातों को सदन में गरीबों का आवाज, छात्र नौजवानों का आवाज, जो बाकी से खड़ा हो रहे हैं वो भी यही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो देश भर में 131 सांसद है शेड्यूल कास्ट के। संवैधानिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस दिन से हम लोग वन मैन वन वोट इक्वल रेट के सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन क्या सरजमीन पे हुआ है सब? सरजमीन पे आज तक नहीं। तो नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमित शाह, वो भी, राजनाथ सिंह, सभी एनडीए के लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज जिस तरह से देश भर में जो जातीय उन्माद, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज तो संवैधानिक रूप से अवैध किया हुआ है। चलिए आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ आपका? जी अबू रहमत अली। आपको क्या लगता है आने वाला समय में कांग्रेस की जीत होगी, अलायंस की जीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा और पूरे प्रदेश के लोगों की जो समर्थन मिला है, सहमति मिली है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। वो तो मुझे पता है, काफी इम्प्रूवमेंट आया है ओवरऑल स्टेट में इमेज का भी कांग्रेस का। राहुल गांधी जी ने काफी यात्राएं भी की है, बट आपको क्या लगता है एक नया डायरेक्शन और विजन मिल पाएगा बिहार को? देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये जो हमारा वोट है ना, इस वोट से ही यहाँ के गरीबों का, यहाँ के अल्पसंख्यकों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के बेरोजगार युवाओं का तकदीर बदलेगा। और इस वोट के माध्यम से ही इस बार राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। आप देख लीजिए किस तरीके से आज पूरा देश राहुल गांधी जी पर निगाहें लगाए बैठी है कि राहुल गांधी जी ही इस देश के लिए कुछ बेहतर करेगा। और आज अभी राहुल गांधी जी हरियाणा में हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ के आईएएस ने आत्महत्या कर ली इस बीजेपी की सरकार से त्रस्त होकर। यहाँ के लोगों के, यहाँ दलितों का तिरस्तीकरण हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रही है। और दलितों की जो बड़ी नेता कहलाती है मायावती जी, अभी बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गई है, अमित शाह के गोद में बैठी हुई, यूं कहा। तो जब लीडर ही गोद में जाके बैठ जाएगा तो जनता का क्या हालत होगा? देखिए, तो राहुल गांधी जी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी के लाखों नेता और कार्यकर्ता है ना दलितों की रक्षा के लिए। कांग्रेस है पीछे से बैक में? तो पीछे नहीं, कांग्रेस आगे में है सर। मैं नहीं, पब्लिक के पीछे खड़ा होने। नहीं, कांग्रेस के साथ पब्लिक खड़ी है और कांग्रेस पब्लिक के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं हर जगह, आप देखिए ना, जहाँ हर जगह आपको कांग्रेस का झंडा मिल जाएगा, आपको हर घर पे कांग्रेस का झंडा मिल जाएगा। सरकार में कब आएगी कांग्रेस? अभी आ रही है ना, अब देख लीजिए ना, अभी 1 महीना और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे भारत में अगर आम जनता की विकास की सोच अगर कोई रखते हैं तो वह माननीय राहुल जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी भावना को आज आम लोगों को समझने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में जब राहुल जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो सारे इतिहास ब्रेक कर देंगे। इससे अच्छे प्रधानमंत्री जो है नहीं हुआ है, नहीं होगा। अभी तो बने नहीं है सर प्रधानमंत्री, वो बनेंगे ना। और जनता जो है आज पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं राहुल की तरफ। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो जो है वो बनेंगे देश के प्रधानमंत्री और जो है एक नया भारत और विकसित। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। मैं भी चाहता हूं राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने और देश की तरक्की करें। अभी मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो सिर्फ बिलियनर्स के लिए काम कर रहे हैं। 1% हमारे देश का 73% कैसे एसेट्स ओन करता है। तो राहुल गांधी आके इनइक्वालिटी को कम करेंगे, समानता लाने की कोशिश करेंगे। और एक संदेश मैं राहुल जी को ये देना चाहता हूँ कि जिससे कांग्रेस कमजोर हुई वह था गठबंधन। जिसने कबर खोदा कांग्रेस का, उसी के साथ जो इतना दिन तक गठबंधन रहा, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है बिहार में जो है कमजोर पड़ती चली जा रही है दिनों दिन। तो आरजेडी को आप ब्लेम करते हैं? ब्लेम नहीं, किसी को मैं नहीं करता हूँ। ब्लेम क्यों करूँ? लेकिन कमी होने का कारण वही है। पार्टी होने के, कार्यकर्ता होने के कारण मैं ये कहता हूँ अपने ताकत के बल पर जो है लड़े बिहार में, और जनता आपके साथ जो है, सब लोग जो बिछड़े हुए हैं वो आपके साथ होंगे। आप चैलेंज करें राहुल गांधी जी को 243 सीट पे अकेले लड़ने के लिए? बिल्कुल वो लड़ना चाहिए, ये आवाज है जनता की। अगर वो आज लड़ते तो ऐसी स्थिति आज कांग्रेस की नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेसी परिवार नहीं था। आज क्यों अलग हुआ, ये राहुल जी को भी सोचने की जरूरत है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आप अपनी प्रक्रिया दी है, राहुल गांधी को एक मैसेज दिया है। आई होप राहुल गांधी इनको सुनेंगे और अमल करेंगे अगर कुछ चीजें अच्छी लगी तो। थैंक यू।